हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी उत्तर निर्देशन का पार्ट 11 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी हूँ, तो पहले आप वो वाला वीडियो देखकर आए ताकि आप लोगों को ये वाला वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषाएं, मोटिवेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी फील्ड या किसी बैकग्राउंड में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है और किसको कहते हैं अभिप्रेरणा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभिप्रेरणा का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। प्रबंध जो है वह एक स्पेशलिस्ट कार्य है। अन्य लोगों को अन्य लोगों के प्रयत्नों से कार्य पूरा करना। करने का मतलब प्रबंध जो है वह दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति या ढंग है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन जो है, यह सेंटेंस का जो लाइन है वो किसने प्रोवाइड किया था? F.W. टेलर अर्थात फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने ये कहा था कि प्रबंध जो है वह दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला है। किंतु कार्य कराना मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि क्या कार्य करने वाला व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कार्य करने को तत्पर है। कहने का मतलब है कि कार्य जिस व्यक्ति से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्य करा रहे हैं, क्या वह व्यक्ति फिजिकली और मेंटली रूप से उस काम को करने के लिए प्रिपेयर्ड है। कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कार्य करने की कितनी उसमें कैपेसिटी है और कार्य करने की कितना उसका अंदर इच्छा, कितना विशेष कि वो कार्य को अच्छी तरह से कर सकता है। दोनों अलग ही टॉपिक है, क्योंकि दोनों को मतलब एक ही नहीं कहा जा सकता, दोनों अलग अलग टॉपिक है। भले ही कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दैहिक, मानसिक और तकनीकी क्षमताएं रखता हो, किंतु नियोक्ता के लिए उस व्यक्ति का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि वह अपनी क्षमताओं का उपकरण की उन्नति का प्रयोग करने के तत्पर ना हो। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति भले ही मतलब मानसिक तौर पर, मेंटली और टेक्निकली और फिर से फिजिकली रूप से तैयार हो, उनमें उतनी कैपेसिटी, उतनी एबिलिटी हो, फिर भी वह उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है थी प्रबंधक के लिए, जितने कि जब तक वो अपनी पूर्ण क्षमता ला कर नहीं अपने कार्य को कर सके और जो थी संस्था उसका डेवलपमेंट कर सके, अर्थात मानसिक दृष्टि से कार्य करने के लिए तत्पर ना हो। मतलब कहना जब तक आप कितना ही फिजिकली तैयार हो, कितना ही मेंटली तैयार हो, कितना ही टेक्निकली तैयार हो, फिर भी आप लोग को मानसिक दृष्टिकोण से उसको तैयार होना बहुत जरूरी होता है। आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, एक दिए हुए स्थान पर उसकी दैहिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु उसके उत्साह, उसकी पहल शक्ति और निष्ठा को नहीं खरीद सकते। कहने का मतलब है आप उसके किसी व्यक्ति को उसके समय को खरीद सकते हैं, उसकी वस्तु खरीद सकते हैं, परंतु उसके अंदर का जो एक्साइटमेंट है और उसके अंदर का जो पावर है, जो इनोवेटिव पावर है और जो उनके अंदर का जो ट्रस्ट, निष्ठा, विश्वास है, वो उसको परचेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति के अंदर ही रह सकता है जो जिस व्यक्ति के अंदर काम करने की मोटिवेशन है। उसमें अगर आप लोग पास सब मटेरियल पड़ा हुआ है किसी भी संस्था के अंतर्गत और काम करने का मन ही नहीं वर्कर को, तो वो मटेरियल भी यूजलेस हो जाएंगे। जब तक वर्कर जो है वो अपना 100% देकर उस कार्य को नहीं करेंगे, तब तक वो अपने कार्य में 100% सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन ही है ना जो जो कि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता को और निखारता है और अपना 100% देता है उस काम को करने में। उसमें उत्साह अथवा कार्य करने के वो तत्पर करने हेतु हमें प्रेरित करना पड़ता है। ठीक है। इसे ही हम प्रबंध के विज्ञान में अभिप्रेरणा कहते हैं। कहने का मतलब उसको अंदर से उत्साहित करना, अंदर से कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा ही है जो किसी कार्य को करने में अपना 100% देती है, जिससे वो कार्य सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाता है। और जो गोल है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी फील्ड में किसी भी एस्पिरेंट का, वो अपना, जैसे एग्जांपल से ले लीजिए, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी एस्पिरेंट है, वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है। अगर उसके पास सब मटेरियल है, सभी बुक्स वगैरह है, लूसेंट है, इंग्लिश ग्रामर है, सब कुछ है, मतलब उसके पास सब मटेरियल है, और उसके पास अगर ये मोटिवेशन ही नहीं है, अगर वो इंटरनली मोटिवेट ही नहीं है, तो वो अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकता। वो जो है अपना 100% पढ़ाई की तरफ नहीं दे सकता। इसलिए उसको अंदर से मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपना कार्य को 100% दे सकता है और अपने जो गोल है उसका वो अचीव कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा देना तथा कार्य संतुष्टि को उपलब्धि कराना ही अभिप्रेरणा है।
मतलब कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य देना, कार्य करने की प्रेरणा देना और उनको उस कार्य को करने से सेटिस्फाइड प्रोवाइड हो सके, उसी को हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। अतः ये ठीक कहा गया है कि अभिप्रेरणा प्रबंध का मानवीय पहलू है। कहने का मतलब जो अभिप्रेरणा जो है वह डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करता है, यानी कि जो प्रेरणा जो है वह मानवीय संबंध से संबंधित है। और फिर से अभिप्रेरणा को लैंसिस क्लर्ट ने प्रबंध का हृदय काम माना जाता है, यानी कि अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा गया है, यानी कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। किसको? मोटिवेशन को। मोटिवेशन ही है जो प्रबंध का सारे कार्य को 100% श्योरली कराती है और उसमें अपना 100% देने के लिए वह जो वर्कर्स है वो अपना 100% दे पाता है। तो मोटिवेशन का किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी फील्ड या किसी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बिना बिना ये प्रेरणा का कोई भी व्यक्ति जो अपना कार्य है वो अपना उसमें 100% नहीं दे पाता है। और जब तक प्रेरणा नहीं होगा, जब तक वो अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शन है, जैसे प्रबंध के अंतर्गत ये है नियोजन, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, तो वो सभी कार्य भी आपका मोटिवेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है। फिर से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा की अवधारणा से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से होता है जो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को उत्तेजना पैदा करती है। इनकी प्रेरणा से एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस से है जिसके थ्रू जो वर्कर्स होते हैं उसके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट की जाती है, ताकि वो अपने कार्य को 100% दे सके और अपने कार्य को जो गोल है उसको अचीव कर सके। प्रेरणा की परिभाषाएं। प्रेरणा की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित तो फर्स्ट है हेरल कुंटस और ओ डोलेन के अनुसार व्यक्तियों की इच्छित तरीके से कार्य संपादन कराने के लिए प्रोत्साहित करना ही प्रेरणा है। दूसरा, स्टेनले बेल्स के अनुसार कोई भी भावना या इच्छा जो व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार बना देती है कि वह कार्य करने के लिए प्रेरित की गई प्रेरणा अथवा तनाव है। निष्कर्ष के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन करने के पश्चात अभिप्रेरणा एक उपयुक्त और संक्षिप्त परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है कि अभिप्रेरणा का अर्थ उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है और कार्य पर बनाए रखती है और एवं उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। यानी कि अभिप्रेरणा जो है जो अंदर से व्यक्ति को एक्साइटमेंट प्रोवाइड करती है और उसको अंदर से एक इनोवेटिव पावर प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके और अपना जो कार्य है उसमें 100% दे सके और फिर से उन्हें अधिकतम सेटिस्फाइड किससे मिलता है? उस कार्य को करने से मिलता है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक कवि है तो उसके पास सब मटेरियल अवेलेबल है, उसके पास जो उसको पोएट जो कवि उसको लिखना है उसके पास जो कहानी का भी थी टॉपिक मौजूद है, उसके पास सभी मटेरियल भी है और मौसम भी अच्छा है और मतलब सब कुछ अच्छा, फिर भी वो उसको लिखने का मन नहीं कर रहा है, फिर वो अपना लिख नहीं सकता। तब तक वो उसको कौन रोक रहा है? मोटिवेशन रोक रहा है। अगर उसके पास मोटिवेशन होगा तो वो अपना कार्य को सक्सेसफुली कर पाएगा। सभी मटेरियल होते हुए भी मोटिवेशन नहीं होगा तो वो अपना कार्य को नहीं कर पाएगा। इसलिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी फील्ड या किसी बैकग्राउंड में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।